दुख भरी जानकारी सामने आ रही है। स्वर कोकिला लता मंगेशकर अब हमारे बीच नहीं रही। ब्रीच कैंडी अस्पताल में उनका इलाज चल रहा था। वह लंबे समय से अस्पताल में भर्ती थी। तो बेहद दुखद खबर है पूरे देश के लिए, तो भारत के प्रत्येक व्यक्ति के लिए, प्रत्येक नागरिक के लिए, यहां तक कि पूरी दुनिया भर के लिए भी ये दुखद खबर है। स्वर कोकिला लता मंगेशकर नहीं रही। तो आखिर जिसका डर था वो ही हुआ है। भारत ने अपना सबसे अमूल्य रतन खो दिया। कोरोना की कर्कश आवाज भारत की स्वर कोकिला को लील गई। लता मंगेशकर कोरोना से जंग हारकर दुनिया को विदा कह गई है। आज उन्होंने मुंबई के ब्रीच कैंडी अस्पताल में आखिरी सांस ली है। 92 साल की लता जी की 8 जनवरी को कोरोना रिपोर्ट पॉजिटिव आई थी, जिसके बाद उन्हें तुरंत अस्पताल में भर्ती कराया गया था। उनके भर्ती होने की खबर भी 2 दिन बाद 10 जनवरी को सामने आई थी। उन्होंने कोरोना और निमोनिया दोनों से 29 दिन तक एक साथ जंग लड़ी है। तो हर एक भारतीय के लिए, पूरी दुनिया भर के लिए बेहद दुखद खबर है। इस खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ मेरे सहयोगी मुकेश मंडल जुड़ गए हैं। मुकेश मंडल, बेहद दुखद खबर है पूरे भारत के लिए, दुनिया भर के लिए। स्वर कोकिला लता मंगेशकर हमारे बीच नहीं रही। देखिए, बिल्कुल अभी कुछ देर पहले ही हम बात कर रहे थे कि लता मंगेशकर से मिलने के लिए नितिन गडकरी जाएंगे और तमाम जो उनके फैंस हैं वो हॉस्पिटल के बाहर खड़े हैं। लेकिन बात की जाए लता मंगेशकर की, तो कुछ देर पहले ही लता मंगेशकर की कोविड से मौत हुई है, उनका स्वर्गवास हुआ है। हालांकि आपको पता है कि इसकी जानकारी बाकायदा ट्वीट के जरिए दी गई है। बात की जाए तो बीते दिन उनका स्वास्थ्य बिगड़ने के बाद उन्हें दोबारा वेंटिलेटर पर रखा गया था। वह लगातार चिकित्सकों की निगरानी में थी। हालांकि लता मंगेशकर की बात कर रहे हैं, कोरोना संक्रमण पाए जाने के बाद 8 जनवरी को उन्हें अस्पताल लाया गया था, जिसके बाद गहन आईसीयू में उन्हें भर्ती करवाया गया था, जहां पे सीनियर डॉक्टर प्रतीक समदानी और उनकी टीम की देखरेख में उनका इलाज चल रहा था। लेकिन जैसे ही उनका स्वास्थ्य बिगड़ने की खबर आई, वैसे ही प्रशंसक जो है उनके फैंस है वो ब्रीच कैंडी अस्पताल पहुंचने लगे थे उनसे मिलने के लिए। हालांकि बात की जाए तो शनिवार को उनकी बहन जो है आशा भोसले वो भी गई थी। इसके अलावा तमाम जो लोग हैं वो कहीं ना कहीं, जो उनके फैन है वो कहीं ना कहीं अब काफी अस्पतालों के सामने भीड़ इकट्ठा हो रही है उनसे मिलने के लिए। अब लगातार जो बॉलीवुड के एक्टर्स हैं, जो बॉलीवुड के सितारे हैं, वो वहां हॉस्पिटल पहुंचने का सिलसिला शुरू हो गया है। और हालांकि अभी तक जो प्रशासन, हॉस्पिटल प्रशासन है, अभी तक हॉस्पिटल के अंदर किसी को जाने की अनुमति नहीं दे रहा, क्योंकि आप कह सकते हैं एक जो स्वरों की बात करें तो उसमें लता मंगेशकर का जो योगदान रहा है, हालांकि प्रधानमंत्री से लेकर राष्ट्रपति तक ने उनकी तारीफ की है। और जिस तरह से उन्होंने बॉलीवुड को नया मुकाम दिया है, बॉलीवुड में जिस तरह से उन्होंने काम किया है, इतने वर्ष बीत जाने के बाद भी, इतने बुजुर्ग होने के बाद जाने के बाद भी लगातार लता मंगेशकर की जो आवाज है वो उसमें बदलाव नहीं देखने को मिला। हालांकि बात की जाए तो आपको गोल्डन जुबली ईयर कह सकते हैं सिंगिंग के लिए, जिस तरह से लता ठीक है मंगेशकर ने मुकेश, अपना मैं आपके योगदान। पास लौटूंगा। आप लगातार हमारे साथ बने रहे। पूरे देश के लिए, पूरी दुनिया के लिए बेहद दुखद खबर है। और इस खबर पर हमारे साथ यशपाल शर्मा जुड़ गए हैं, मशहूर अभिनेता। यशपाल जी, बेहद दुखद खबर है और जिसका डर था वही हुआ है। आपकी पहली प्रतिक्रिया, आप क्या कहना चाहेंगे सर? मैं बस अभी, आप समझिए कि 5 सेकंड पहले ही मुझे पता चला है। मैं एयरपोर्ट पे हूँ, लाइन में लगा हूँ सिक्योरिटी की, और मुझे फोन आया है आपका, पहला फोन आपका आया है जी। और अभी तक तो मैं यही देखता आया था कि लता जी के लिए प्रे कीजिए, प्रे कीजिए, और हम सब प्रे कर ही रहे थे। और वाकई मेरे लिए बहुत बड़ा झटका है, और मेरे लिए क्या, पूरी दुनिया के लिए। दुनिया से जैसे सुर चला गया हो, दुनिया से उनके जैसा सुर कोकिला, मतलब मुझे नहीं लगता कि कोई आगे भी पैदा होगा, या मुझे नहीं पता, क्योंकि उनके जैसा एक एग्जाम्पल, जो एक लीजेंड सेट किए हैं, वो एग्जाम्पल सेट किया है उन्होंने पूरी दुनिया के अंदर। और इतनी एज तक मैंने उनको गाते हुए सुना है। लगान फिल्म में जो भजन था, लगान फिल्म का, वो पालन हारे, उसकी रिकॉर्डिंग मेरे सामने ही हुई थी, आमिर खान और हम के सामने साथ में। मैं उनकी शिद्दत को सलाम करता हूँ, जिस अभी भी इस उम्र में भी वो जिस शिद्दत के साथ और पैशन के साथ काम करते थे, मैं सच में उनका बहुत बड़ा कायल हूँ, बहुत बड़ा उनका। और आज मैं वाकई, मुझे ऐसा लग रहा है कि जैसे मेरे परिवार का कोई सदस्य, कोई सुरीला इंसान चला गया। जैसे बिरजू महाराज के जाने से
नृत्य का लगा था कि आसपास का कोई चला गया, बिल्कुल वैसे ही आज महसूस हो रहा है लता जी के गाने के बाद। रियली। लेकिन यहाँ पर सोचने वाली बात यह है कि लगातार ये अपडेट सामने आ रहा था, हेल्थ अपडेट मिल रहे थे कि उनकी हालत में, उनके स्वास्थ्य में सुधार हो रहा है, डॉक्टर्स लगातार ऑब्जर्व कर रहे थे। लेकिन इस तरह से खबर आना ये म्यूज़िक इंडस्ट्री के लिए, बॉलीवुड इंडस्ट्री के लिए, पूरी दुनिया के लिए बहुत दुखदाई खबर है। किसी ने सोचा भी नहीं होगा कि ऐसे होगा। हालांकि एक उम्र दराज के फैक्टर से देखे तो कहना लाजमी हो सकता है, लेकिन ऐसा लगता है कि कहीं ना कहीं लता जी हमारे साथ जुड़ी रही हैं, हमेशा से जुड़ी रही है, और एक ऐसी आवाज़ जो पूरी दुनिया भर में अनंत रहेगी। बिल्कुल बिल्कुल, और वो गई नहीं है। उनकी आवाज उनके मतलब हमारे दिलों तक सदियों तक अमर रहेंगी। ये तो मतलब उनकी आवाज तो हम आज भी कहीं भी बैठे सुन सकते हैं, कहीं भी बैठ करके। और इतनी वैरायटी है, मुझे लगता है कोई वैरायटी इतनी इतनी गहराई है आवाज के अंदर, कितनी वैरायटी है, मुझे नहीं लगता किसी और सिंगर के पास होगी। रियली। जी यशपाल जी, कुछ ऐसा आप वाकया शेयर करना चाहें, आप साझा करना चाहें व्यूअर्स के साथ, जो बहुत ज़रूरी हो और सभी को जानना चाहिए कि उनकी जैसी शादी और उनके जैसे सुर और उनके जैसा मिलना, इतना मिलनसार होना। कि मेरी सिर्फ एक ही मुलाकात हुई थी उनसे, वो भी स्टूडियो के अंदर जब वो लगान फिल्म की रिकॉर्डिंग कर रहे थे। इसके अलावा मैं कभी मिला नहीं उनसे, तो इसलिए मेरे वाकया तो मैं कोई नहीं सुना पाऊंगा। लेकिन हाँ, मैं इतना जरूर है कि वो आमिर खान के साथ और पूरी लगान टीम के साथ उस दिन जो हम जुड़े थे, मैं वो वाकया कभी नहीं भूल पाऊंगा। और जिस शिद्दत के साथ वो खुद ही बोलती थी कि नहीं मुझे दोबारा करना है, रिटेक करना है, नहीं मुझे दोबारा, ये अच्छा नहीं हुआ, ये अच्छा नहीं हुआ। ये जो एक इतनी उम्र के बाद भी अपने आप को मतलब परफेक्ट ना समझना, ये एक ग्रेट आदमी की निशानी होती है। वरना दो काम करके ही लोग बोलते हैं कि आई एम परफेक्ट और मैं बिल्कुल ठीक हो, मेरे जैसा कोई नहीं। ये बात बहुत बड़ी उनके अंदर जो मैंने पाई। जी यशपाल जी, मैं आपको यहाँ पर माफ़ी के साथ रोकना चाहूँगा। आप हमारे साथ जुड़े रहें, चूँकि इसको लेकर लगातार खबरें सामने आ रही है। तो ट्वीट भी इसको लेकर नितिन गडकरी का सामने आया है, वो भी दिखला देते हैं। तो ट्वीट की तस्वीर हम आपको दिखला दें, और लगातार हम इस मामले को दिखाने की कोशिश कर रहे हैं, चूँकि लता जैसा कोई नहीं था। तो नितिन गडकरी ने ट्वीट किया है, और बड़ी बात यहाँ पर यह है कि नितिन गडकरी जी आज उनसे मुलाकात करने वाले थे। कल पीयूष गोयल ने भी उनसे मुलाकात की थी, और लगातार उनका हेल्थ अपडेट सामने आ रहा था कि वह ठीक है। फिर खबर सामने आई कि उनकी हालत नाजुक बनी हुई है। तो नितिन गडकरी ने ट्वीट किया है, 30,000 से ज्यादा गाने गाकर उनकी आवाज ने संगीत की दुनिया को सुरों से नवाजा है। लता दीदी बेहद ही शांत स्वभाव और प्रतिभा की धनी थी। सब देशवासियों की तरह मेरे लिए भी उनका संगीत बहुत ही प्रिय रहा है। मुझे जब भी समय मिलता है मैं उनके द्वारा गाए गए नगमे जरूर सुनता हूं। ईश्वर दिवंगत आत्मा को शांति प्रदान करे और परिजनों को संबल दे। ओम शांति। यशपाल शर्मा जी, मतलब क्या नेता, क्या आम, क्या खास, सभी से वह डायरेक्टली और इनडायरेक्टली जुड़ी रही। और जो 90s के जो लोग हैं, जो 80s के लोग हैं, जो 70s के हैं, वो तो उनके साथ ऐसा लगता है कि परिवार की तरह जुड़े हुए हैं। मतलब सुबह उनकी शुरुआत होती है तो लता दी के गाने के साथ, रात खत्म होती है तो लता दी के गाने के साथ। तो आखिर जिसका डर था वही हुआ। लगातार हेल्थ अपडेट स्वर कोकिला लता मंगेशकर को लेकर सामने आ रहा था, और डॉक्टर्स भी लगातार ऑब्जर्व कर रहे थे। लेकिन जिसका डर था भारत के प्रत्येक नागरिक को, प्रत्येक व्यक्ति को, वही हुआ है। और बाकायदा सबसे ज्यादा हैरानी वाली बात